भाई भाई भैया को क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पहुंच गए कानपुर। तीसरा दिन है और कानपुर से भी जस्ट निकल रहे हैं और लगेज भी सारा ऐसे ही स्प्रेड करा हुआ है। तो आज हम लोग जाएंगे गोरखपुर, नाइट स्टे करेंगे। यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 7 घंटे के आसपास, 6 घंटे के आसपास रहेगा। और अभी टेम्परेचर तो काफ़ी ऊपर चले गए। मैं अभी थोड़ा बाहर जाके आया, बहुत हीटिंग था। और दोपहर को टेम्परेचर मुझे लगता है कि कुछ 42 डिग्री के आसपास रहेगा। ठीक है, चलते हैं। ट्रिप का डे 3 शुरू हो गया है। रात भर की अच्छी नींद के बाद अब फुल एनर्जी में होटल के चेकआउट कर लिए और निकल रहे अपनी मंजिल की तरफ। पैकिंग अब एक रूटीन सा बन गया है। हर चीज़ सही जगह पर सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि लंबे सफ़र में कोई दिक्कत ना हो। बाइक रेडी, लगेज बंधा हुआ है और एक्साइटमेंट डबल। रोड बुला रहा है और हम ये निकल पड़े मंजिल की ओर। अभी हाईवे पकड़ा ही था कि आगे एक एक्टिवा दिखी। जैसे ही मैं पास किया, मैंने कुछ नोटिस किया कि पीछे बैठे इंसान की नज़र सीधे मुझ पर थी और मेरी बाइक पर थी। हाईवे तो मिल गया था, लेकिन आगे जाकर जीपीएस थोड़ा ढीला पड़ रहा था। मैप और रोड के साइन बोर्ड में थोड़ा मिसमैच हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राइट लेना है या हमें स्ट्रेट जाना है। तो हमने वहाँ पे काम करने वाले रोड वर्कर से पूछ लिया। गोरखपुर के लिए सीधा जाना है कि यहाँ नीचे से जाना है? गोरखपुर से एक जाएगा ये पूर्वांचल होके। मेरे को मैप में यहाँ से दिखा रहा है, मगर आपको ये आपको बाराबंकी है। और ये नजदीक पड़ेगा कि ये नजदीक की? नहीं, ये आपको पूर्वांचल वाला घूम के जाना है। ये जो है आप बाराबंकी चले जाइए। हाँ, बारह अयोध्या होते हैं गोरखपुर। अयोध्या होगा, यहाँ से अयोध्या आएगा। जी जी, बाराबंकी दिखा रहा हो। हाँ, बाराबंकी। बाराबंकी से बाईपास होके निकल जाए। जी जी जी, आपको सर्विस रोड मिलेगा। जी जी, इससे फिर आप ओके। आगे कुछ से दोस्तों, दोपहर का वक्त हो गया है। जैसे जैसे धूप ऊपर सर पे आ रही थी, वैसे वैसे बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। तो हमने आगे चलते चलते रास्ते में एक ठेला देखा, शिकंजी वाले का। अब हम मुंबई से दूर निकल आए हैं, तो यहाँ का टेस्ट भी थोड़ा अलग होगा। जब भी नए रास्ते में एंटर करो तो वहाँ का लोकल रिफ्रेशमेंट ट्राई करना बनता तो है। इसीलिए मैंने रुक गया और एक रिफ्रेशमेंट ग्लास की शिकंजी ले ली। रिचार्ज हो चुका है, बॉडी में फिर से जान आ गई है। अब बिना रुके फुल फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं अब गोरखपुर की ओर। गोरखपुर अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हाईवे पर 80 की क्रूजिंग स्पीड और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। पर तभी एक कार साइड में आती है और काफ़ी देर तक साथ में चलती है। हाँ, नेपाल। देख रहे थे हम लोग। बहुत स्पीड में जा हाँ, अरे नहीं, कोई बात नहीं। भाई भाई भैया को चाय पिलाऊं? चाय तो क्या रुक जाते किधर आगे, रोड के पहले रुक के जाता है। बात बात में I-10 वाले भाई ने मुझे चाय पे इनविटेशन दे ही दिया। उन्होंने कहा आगे आओ, टोल के पास वाले ढाबा पे हम वेट करते हैं। हाईवे पर ऐसे लोग मिलते हैं तो सफ़र का मज़ा ही डबल हो जाता है। अब चाय और थोड़ी गप्पेबाजी परफेक्ट ब्रेक ऑफ द डे।
एक चाय पी लिए फिर जाइए आराम से नेपाल। फाइनली टोल के पास वाला ढाबा मिल ही गया। भाई लोग ऑलरेडी वहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे और उनके साथ चलते हैं अंदर ढाबे में। ढाबे में एंटर करते ही हमने सबसे पहले हेलमेट उतारा और ये गियर उतारने का जो सुकून प्राइसलेस है भाई। रास्ते भर की गर्मी और थकान एक पल में गायब हो गई। अब थोड़ी फ्रेश हवा लेने का वक्त हो गया है। हाईवे पर ऐसे अनएक्सपेक्टेड स्टॉप और नए दोस्तों के साथ, यही तो असली जोर ऑन व्हील वाली वाइब है दोस्त। चलो अब इनके साथ थोड़ी बातें करते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। बात बात में पता चला कि ये भाई सिर्फ कार ड्राइव नहीं करते बल्कि हार्डकोर बाइकर भी है। इनके पास KTM ड्यूक 390 और ये टूर भी करते हैं। मतलब कनेक्शन तो पहले से ही था और क्या ही बताऊँ। इनका इंटेंसियम तो देखो। उन्होंने मुझे देखा और अचानक से प्लान बना दिया, वो भी मेरी नेपाल ट्रिप ज्वाइन करने का। डिनर, होटल स्टे और साथ में राइड, मतलब पूरी ट्रिप मूड बना दिया था। ऑफर बहुत टेम्परिंग था लेकिन रियलिटी तो ये थी भाई कि उन्हें भी अपना बिजनेस पे ध्यान देना था और मुझे आज हर हाल में गोरखपुर पहुंचना था। क्यों, वो तो आपको डे 4 के वीडियो में ही पता चल जाएगा। इट्स मस्ट वॉच। मैंने उनका ऑफर पोलाइटली डिक्लाइन किया, पर उनकी इस दिल से गई इनविटेशन के लिए मैं उनका हमेशा थैंकफुल रहूँगा। हाईवे ने आज एक खूबसूरत यादें दी है। थैंक यू सो मच भाई लोग, अपने मेरे लिए ट्रिप को और भी मेमोरियल बना दी है। इन भाई लोग को दूसरी बार दिल से थैंक यू। इन भाइयों को मिलकर सच में दिन बन गया। पर सफ़र का उसूल है किसी से मिलना और किसी से अलग होना। उन्हें बाय बोलकर अब मैं अपनी मंजिल की तरफ निकल रहा हूँ। अभी भी काफ़ी रास्ता बाकी है और सूरज ढलने से पहले मुझे अपनी टारगेट लोकेशन पर काफ़ी करीब पहुँचना है। सोलो राइड का मज़ा अपनी जगह है, पर कभी कभी हाईवे की मोनोट्यून बोरिंग हो जाती है। जब बोरीडम हद पार करने लगे तो थोड़ी मस्ती और पागलपन ज़रूरी है सफ़र को एंजॉय करने के लिए। लोग कह रहे हैं मैं अकेला राइड कर रहा हूँ, पर मैं खुद की बेस्ट कंपनी हूँ। कभी गाना गाना तो कभी रोड पर छोटी मोटी एक्टिंग, ये सब करके तो सफ़र काटना पड़ता है। आखिर में फ्यूल इंडिकेटर ने अब वार्निंग देना शुरू कर ही दिया। टाइम है टैंक फुल करवाने का, ताकि सफ़र में कोई रुकावट ना आए। कोशिश करता हूँ कि टैंक फुल रहे। इससे ना सिर्फ बाइक की परफॉर्मेंस बनी रहती है, बल्कि मैं भी टेंशन फ्री होकर राइड करता हूँ। सिर्फ पेट्रोल नहीं, यहाँ बाइक का बेसिक चेकअप भी कर लेता हूँ। टायर प्रेशर, चेन ल्यूब और थोड़ा रेस्ट। सोलो राइड में बाइक का ख्याल रखना खुद का ख्याल रखने जैसा है। फाइनली हम गोरखपुर पहुँच गए। होटल में हमने अपना बाइक पार्क कर दिया है और हम अभी रिलैक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें जाना है और कहीं। हम लोग चलते हैं कुछ गैरेज में, ये जो इशू है वो रिजॉल्व करेंगे और चेन ल्यूब भी लेना है नया। अगर टाइम मिला तो गाड़ी भी वॉश करवा लेंगे। अभी हम चलेंगे KTM के सर्विस सेंटर, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल मैकेनिक या लोकल गैरेज पे भरोसा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो KTM सर्विस सेंटर थोड़ा अपने लिए अच्छा होगा। नेपाल में एंटर होने से पहले हम ले गए एक ज़रूरी स्टॉप KTM सर्विस सेंटर। राइड के दौरान बाइक का ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे थोड़ा साउंड आ रहा हो, और जो नंबर प्लेट हमने जो फ्रेमिंग फिटिंग की थी वो भी थोड़ी लूज़ हो गई थी रास्ते में, वो थोड़ी साउंड दे रही थी, उसे फिक्स करना है। आगे का रास्ता और भी टफ होने वाला है, इसीलिए हम एक चेन ल्यूब भी ले लेंगे। सफ़र में अपनी बाइक को रेडी रखना एक प्रो राइडर की निशानी है। तो अपनी बाइक से जो भी साउंड का इशू था वो हम यहाँ पे जो मैकेनिक है उनसे एक ट्रायल करने के लिए देंगे। मैकेनिक भाई ट्रायल करके आ गए हैं
और उन्होंने नोटिस किया जो पीछे से साउंड दे रहा था वो नंबर प्लेट का था, और साथ साथ में उन्होंने मुझे बताया कि आपकी चेन भी आप साथ में क्लीन और ल्यूब करवा दीजिए। तो मैंने उनके बात से सहमत हो गया। तो भाई हमारी चेन क्लीन और ल्यूबिंग कर रहे हैं। साथ में उन्होंने बोला कि थोड़ी सी चेन आपकी टाइट है, तो उन्होंने वो भी थोड़ी लूज़ कर दी है ताकि अपनी राइड स्मूथ हो जाए। सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। अब यहाँ से हम जाएंगे, थोड़ा खाना खाएंगे और डायरेक्ट चलेंगे होटल। बहुत हेक्टिक था, रास्ते में कुछ लोग भी मिले और आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ है। Thank you for watching this video. Make sure to like this video, share it with all your friends, and don't forget to subscribe. Please leave us a comment.